हेलो पियर्स, वेलकम टू ब्यूटी ऑन व्हील्स। आज की हमारी वीडियो जो है ये एक सोलो ट्रिप ना होके एक ग्रुप ट्रिप था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था रॉयल एनफील्ड की तरफ से फ्रॉम साकेत आरी शोरूम टू ऋषिकेश। ये बेसिकली एक स्पिरिचुअल जर्नी थी जिसमें 20 मेंबर थे हम टोटल, और 3 मेंबर जो हैं जिसमें से आरी के अपने थे, इसमें मोहित तिवारी जी, वैभव एंड आयुष से। जो ये ट्रिप था 2 नाइट और 3 डेज का था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ट्रिप को विद द इंट्रोडक्शन। अमित जी यहाँ खड़े हैं, पंकज जी, प्रकाश, हर्ष, सिद्धार्थ, प्रणव, कृष्णा जी एंड अभय। ये जो गुडीज हैं हमें देने के लिए इन्होंने रखी हैं सबको, जितने भी मेंबर्स आए हुए थे। चलिए शुरू करते हैं विद द ब्रीफिंग फ्रॉम वैभव। फर्स्ट मार्कर, ठीक है, तो ही बी राइट बिहाइंड मी। तो अगर इन केस कोई टर्न्स आते हैं, कुछ भी आता है, आयुष विल स्टॉप देयर एंड गाइड यू वेयर टू गो। इन केस अगर ऐसा कुछ सीन सिनेरियो आता है जहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, जो मेरे पीछे आता है, आयुष स्टॉप, मेरे जो इमीडिएट पीछे होंगे, अगर कोई टर्न ऐसा आता है जहाँ पे लगता है कि दूसरों को असिस्टेंस चाहिए हो सकती है, आप रुक जाइए, आयुष का वेट कीजिए। आयुष अगर आपको दिख गया, आप स्टार्ट कर लीजिए एंड द राइट विल फॉलो। आयुष विल वेट फॉर अदर्स टू क्लैरिफाई अंटिल ही सीज मोर। ये बेसिक्स हमारे राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज हैंड सिग्नल्स। We'll avoid hand signals. We'll only point if in case I require a 1 file or a 2 file. ठीक है? 1 file is if I have 1 finger up, that means I need everyone in 1 single line, not in 2 lines. Could be a bit diagonal so that you have maintained a safe distance apart from each other, just in case of a buffer. Next is अगर 2 है तो you come right parallel to your rider buddy. So whosoever is next, if there is a space vacant, you come and put your motorcycle there and you ride along in 2 files. Next is हमारा ब्रेकफास्ट पॉइंट का जो शॉप है, दैट विल बी खतौली चीजल ग्रैंड करके रेस्टोरेंट है। इट विल बी राइट अराउंड मिनट से पहले, उसके बाद भी थोड़ा सा, हाँ मिनट के आगे, हाँ चीजल ग्रैंड इज द रेस्टोरेंट। उसकी भी लोकेशन मैंने डाली हुई है ग्रुप में। दैट विल बी आवर ब्रेकफास्ट पॉइंट। What else we have at SOW, that is service on wheels. We have a backup technician. In case you find कि आपका कुछ क्लच केबल टूट गया है या छोटा मोटा चेन का लुब्रिकेशन हो रहा है, रिक्वायर्ड है या कुछ भी है, कोई भी अगर ऐसा इशू आता है, प्लीज पार्क योर मोटरसाइकिल। मोहित भाई विल बी देयर टू असिस्ट यू। ही विल स्टॉप विद यू एंड SOW विल आल्सो स्टॉप विद यू। वो फिक्स होने के बाद वी कैन राइट। नेक्स्ट इज रिफ्यूलिंग। अगर आपकी बाइक रिफ्यूल नहीं है तो वी टेक अ क्विक फ्यूल स्टॉप। यहाँ पे पास में पेट्रोल पंप है, यू कैन गो ऑल ऑफ जिनका पेट्रोल का रिक्वायरमेंट है, कैन गो गेट योर मोटरसाइकिल फ्यूल्ड अप एंड कम बैक हियर। Then we'll start the ride together. In case a fuel stop is required mid-ride, we'll all stop together. Everyone will fuel up together, and then the ride continues. ऐसा नहीं होना चाहिए कि राइड के लिए बीच में कोई एक रुक रहा है एंड पूरी राइड उसके लिए रुक रही है, या राइड ऐसे चली गई और वो बीच में ब्रेक हो रही है राइड। उसके अलावा we have a content crew. We have 4 members from the content team. There's a content vehicle also which will be shooting videos and taking pictures of you all. No need to do any hand signals or victory signals. This is the ride and we do not promote hand signals again. If in case content shoot, मतलब कोई भी अगर ऐसा content team से आके आपकी pictures ले रहे हैं, content vehicle आपके पास है, don't get uncomfortable. They will be at a safe distance and वो अपने distance से आपको shoot करते रहेंगे। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरा बहुत पास आ गया या मेरे साथ भिड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा। और वो आपस में मत भिड़ जाना कि मेरे को मेरी फोटो चाहिए, मैं पहले मेरी फोटो आनी चाहिए। वो सबको कवर करेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, आपके कोई क्वेश्चन इन जनरल? स्टार्ट करूँ बस लोग का वेट कर रहे थे। We'll just start as soon as possible. We have some goodies to give away. We have luggage tags, sticker sheets, helmet stickers, motorcycle stickers, and a cap for you all. We'll invite you one-on-one. We'll call names and you just come. I'll give away the hoodie, or ma'am will give away the hoodie, Ayush will give away, Moita will give away, and then we'll school. ठीक है?
Done? All sorted? Plus tea is here. अच्छा, एक quick question. Anyone needs to eat any medicine or anything before breakfast or anything? कोई time bound है? सर आपका क्या चीज़ है? मेरा डायबिटीज। आप कितने बजे तक का कुछ है आपका breakfast? मेरा ब्रेकफास्ट तो मैं करके आया हूँ और मैं मेडिसिन ले चुका हूँ। ठीक, तो आपको अभी अभी कुछ नहीं है। ठीक, anyone else, any other? आफ्टर ब्रेकफास्ट। After breakfast, so you have time. और coffee. You start to give away. सबसे पहले सागर को गुडीज मिल गए थे और उसके बाद अमित जी को अब ये दिए गए। सागर, इनका इंट्रोडक्शन पहले नहीं हुआ था और अब ये मुझे गुडीज दिए गए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं जर्नी। अभी हम ये सब बाहर, तो हम सब बाहर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कब फ्लैग ऑफ करेंगे। बस जल्दी फ्लैग ऑफ करने वाले हैं बिकॉज जब तक सारे राइडर्स रेडी नहीं होते तब तक फ्लैग ऑफ नहीं करते। तो अभी सब रेडी हो गए हैं और जस्ट निकलने वाले हैं। तो जो हमारे साथ मैकेनिक थे वो भी यहाँ पे खड़े हैं। So we are going to start the ride. एक एक करके सब चलेंगे। So finally we are leaving from the Saket Royal Enfield showroom. बस अब हम चले हैं दिल्ली के भीड़ भड़क्के से, पोल्यूशन वाले इन्वायरमेंट से दूर, ऋषिकेश, जहाँ की आबो हवा जो है बहुत अच्छी है। और वैसे तो मैं कई बार जा चुका हूँ बट मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बार बार जाता हूँ। और एक स्पिरिचुअल जर्नी थी तो डेफिनेटली मुझे था कि एक बहुत अच्छा एहसास एक जो है वहाँ पे जाके हमें मिलता है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप सोलो राइड में करता हूँ तो मुझे बड़ा ही कई बार अकेलापन महसूस हो रहा था। और अब जब मैं जैसे ग्रुप में जाने लग गया जब से, तो आई फील कि मेरे साथ जो मेरे सपोर्टिव मेंबर्स हैं, मेरे साथ जो जितने भी जा रहे हैं कोलीग्स हैं, उस जो भी जा रहे हैं मेरे साथ, वो सारे हम एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं ऐसा लगता है। और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं सब। और अलग अलग हम कल्चर से हैं तो डेफिनेटली एक दूसरे को समझने का एक जो टाइम है वो हमें जरूर मिलता है जब हम इकट्ठे कहीं जाते हैं। दिल्ली की रेड लाइट। अच्छा, जब आप दिल्ली से बाहर जा रहे हो ना बड़ा अच्छा लगता है। जब दिल्ली अंदर घुस रहे हो ना फिर लगता है अरे भाई फिर बसड़ में आ गए। चलिए अभी हम चल रहे हैं यहाँ से अपने ब्रेकफास्ट पॉइंट की तरफ, पहले जहाँ पे हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन उसके बाद वहाँ से जो है जर्नी अपनी स्टार्ट करेंगे अगेन ऑनवर्ड्स टू ऋषिकेश। बीच में हमारा एक म्यूजिक पॉइंट भी है जहाँ पे हम लोग इकट्ठे होंगे। एक आई थिंक फ्लाईओवर था जो कि मोहन नगर के बाद आता है,
तो ये आ गया है मोहन नगर के बाद हम पहुँच चुके हैं ब्रेकफास्ट पॉइंट। तो सबने अपना अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया। कईयों ने आलू का पराठा और दही जो नॉर्मली सब खाते हैं वही सब खा रहे थे। फिर ने ब्रेड ऑमलेट लिया। उसके बाद हमारी तैयारी शुरू हुई आगे चलने के लिए ऋषिकेश। हम चल पड़े हैं ऋषिकेश की तरफ। पता नहीं भाई मुझे यहाँ पे मिला, बोल रहे आगे को खाली है, तो खाली चला गया, खाली चला गया। मुझे पता नहीं लगा खाली चला गया क्या हम बोल रहे हैं। अभी आएगा। हमारे साथ और भी मेंबर्स है जो कि जिनका इंट्रोडक्शन मैंने कराया नहीं था, जैसे बस अब हम ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम ये भी चल रहा है, वो भी चल अपनी रही अपनी तैयारी कर रहे हैं और हाँ चलने तो वाले रहेगी। हैं बैटरी मैंने चार्जिंग पे ऋषिकेश लगा की दी है, चलती रहेगी। आगे पीछे घूमना क्या बाबा आप लोग दोनों बैठो जब सारे रेडी हो जाएंगे तभी हम लोग निकलते हैं। तो ये अब निकलने लग गए। ये खाली है क्या ये हुआ? भाई साहब मुझे पूछ रहे खाली है तो मैं बैठ जाऊँ। अरे हेलमेट नहीं है भाई तुम्हारे पास, कहाँ से बिठा दे। खाली तो मेरी भी है। बहुत ही स्मूथ रोड थी और So बहुत अच्छा guys, एक्सपीरियंस था। we have started a journey again to onwards to ऋषिकेश। अगर आप देख रहे हो तो बहुत अच्छा व्यू है वैसे तो व्यू। सो ग्रुप में जाने का वैसे बेनिफिट भी है। पहले मैं ग्रुप में थोड़ा नहीं जा रहा था, मुझे लग रहा था सोलो इज बेटर, बट नाउ आई फील ग्रुप में जाना बेटर है बिकॉज देर इज समथिंग हैपेंड और ना, तो आपके साथ बहुत से राइडर्स हैं साथ में, दे विल हेल्प यू। खाली इन टर्म्स ऑफ उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ कि कोई मिस हैपनिंग होती है बेसिकली। लेट्स से आपकी गाड़ी का कोई चेन लूज हो गया, अभी जैसा कि हमारे एक को राइडर हैं जिनकी की चेन जो है बेसिकली बाइक की वो लूज हो गई थी, तो मैकेनिक साथ में था तो उन्होंने फटाफट से उसको रिपेयर कर दिया, ठीक कर दिया। तो अगर यही चीज़ सोलो राइडर के साथ हो तो होता है वही है कि पहले उसको वेट करना पड़ेगा, किसी ना किसी सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा या फिर उसको लोकल मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा, विच इज़ अगेन कोई ना कोई इश्यू हो सकता है। सो जो बेटर ऑप्शन थी वो यही है। आई फील आप सबको को भी समझ में आ गया होगा, मुझे तो समझ में आ गया। ओके, सो अभी फिलहाल थोड़ा सा स्पीड तो पकड़ना ही पड़ेगा बिकॉज खाली इतनी ये क्या है भाई, जाम लगा पड़ा है तो स्क्रीन चेंज करने का ना, पहले वो मेरे पास जीपीएस के साथ लगा हुआ था, वो बटन अभी मैंने इस बार लगाया नहीं, तो उसे वो कह रहा है मेरी स्क्रीन जो है ना एक ही जगह रुकी हुई है, मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ।
पता नहीं ग्लव्स को क्या है, आई डोंट नो। राइनॉक्स से ग्लव्स मैंने खरीदे थे, मेरे ख्याल से 5000 के आसपास के हैं, बट इट्स नॉट वर्क्स। राइनॉक्स मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ इस पर आप कुछ काम कीजिए, बिकॉज अगर ये इस तरीके से काम करेगा, मतलब काम ही नहीं कर रहा है। मेरे मोबाइल पे भी इनफैक्ट काम नहीं कर रहा है। ये तो चलो टच स्क्रीन है, बट इस पर तो इसको काम करना चाहिए ना मोबाइल पे मेरे। तो इट्स नॉट वर्किंग विद अ टच स्क्रीन। जैसा कि आप ऐड भी करते हैं तो फिर उसमें है ना, जैसा कि आप ऐड करते हैं बट उसमें है नहीं ये चीज़। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये चीज़ जो टच है वो काम करे इसके साथ। हाँ, वो बहुत तेज चल रही है, और राइट साइड पे बाइक जो है वो पूरी की पूरी भी है ना मूव हो जाती है बार बार। ये बहुत हाई विंड है, तो आपको वो मुझे लग रहा है आवाज़ भी आ रही होगी। तो आई एम नॉट श्योर, बिकॉज माइक जो है मेरा वैसे तो हेलमेट के अंदर लगा हुआ है, और आई डोंट नो विंड बहुत ज़्यादा है, विंड बहुत है, और गाड़ी को पूरा प्रेशराइज कर रखा है उसने राइट साइड पे। आई थिंक हम ऋषिकेश शाम तक ही पहुंचेंगे, जितना मुझे आइडिया लग रहा है 4 से 5 तो बजे जाएंगे। और ये हमारे सागर जी, इनको विंड कुछ नहीं बोलती है, ये इधर उधर चलाते हुए हाई स्पीड पे, ये देखो अभी निकल जाएंगे, चलो निकल गए। बाइक पे बंदे का भी वजन होना चाहिए ना, तो हवा इधर उधर कर देती है। तो चलिए अब इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, ताकि आपको ये वीडियो बोर ना करे। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। और मेरी इस वीडियो में आप बने रहिए, बिकॉज मैं अभी आपके सामने जल्दी ही अपना राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, ताकि मीन्स मैं जब सोलो चल रहा था तो उसमें क्या ड्रॉबैक्स थे, और ग्रुप में चल रहा हूँ तो क्या बेनिफिट्स हैं, ग्रुप के मेंबर्स कैसे हैं, और हमें ग्रुप में जब चलना है तो वो किस तरीके से चलना है, ठीक है ना। तो इस बारे में हम पूरी बात करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक। थैंक यू। यहाँ पे जो आपको मेरे हेलमेट पे एक स्टिकर दिख रहा है, यहाँ पे लगा हुआ इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट पील ऑफ, है ना। तो ये इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में सारी डिटेल बताऊंगा, सो दैट आप भी इसको परचेज कर सकें। अभी हम पहुंच गए हैं, ये क्या है, अलकनंदा। अलकनंदा में नहीं पहुंचे हैं बेसिकली, ये अलकनंदा का जो रेस्टोरेंट है वो है ढाबा जिसको बोलते हैं, वहाँ उसके नाम का ढाबा है, अलकनंदा नाम का। अलकनंदा नहीं पहुंच गए इतनी जल्दी अभी तो। तो चलिए अब बात करते हैं मेडिकल आईडी टैग के बारे में, जो कि मेरे हेलमेट पे लगा हुआ है, और ये कैसे हेल्प करता है हमारी। इसमें एक QR कोड है जो कि एक एप्लीकेशन का है, और ये एप्लीकेशन हमने खुद से बनाई है, खुद से डेवलप की है, बिकॉज आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड हमारी टीम ने इसको डेवलप किया है। और इसमें बेसिकली क्या है कि लेट्स से अगर भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में उसका ब्लड ग्रुप, उसका मेडिकल हिस्ट्री और उसके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन की जो इन्फॉर्मेशन है बड़ी इजीली एक्सेसिबल होती है पुलिस वालों के लिए भी, और एज वेल एज जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है उसके लिए भी। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करें और टैग के लिए ऑर्डर करें। मैं इसका जो 60% डिस्काउंट का एक कूपन है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट आप इसको इजीली परचेज कर सकें। 500 मीटर 600 मीटर दूर होगा। और अभी जो गाड़ी की स्पीड है वो आ रही है तकरीबन 80-85 के आसपास, और मैं 80-85 के बीच में चला रहा हूँ अभी। और आई थिंक भी जा सकता है, बट कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बीच में अगर कई हमारे जैसे को राइडर्स हैं वो थोड़ा 80 पे ही चल रहे हैं, तो एवरेज जो आएगी वो 80 के आसपास ही आएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है भगाने का। तब फायदा जब आप सारे के सारे ही आपके
इसी स्पीड पे चल रहे हो 75। ये देखो बहू जी को एक कान पे फोन है माई ऑफ, सॉरी गाइस। पंजाबी में गाली तो निकलेगी निकलेगी। ऐसे बंदों के लिए गाली निकलनी चाहिए। हाईवे पे ऐसा चलाएंगे जैसे पता नहीं इनके अब नहीं यार, डिस्कस्टिंग। ये देखो विंड आती है इस साइड से, लेफ्ट साइड से मेरे विंड आ रही है और राइट साइड को मारती है बाइक को उठा के। बाइक अगर ज़्यादा स्पीड में हो तो ये उधर की उधर लुढ़केगी। हालांकि ये बहुत भारी बाइक है, हैवी बाइक को भी इतना तेज विंड झेलना पड़ रहा है। जो 37 पीछे हवा ज्यादा होगी। हवा पीछे 37 हो गई है, वो एरर दे दिया है। तो सिस्टम मेरा यहाँ लगा हुआ है, स्क्रीन लगी हुई है, वो एरर दे रही है। TPMS लगा हुआ है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है। वो बोल रहा है जी आपके पिछले टायर में हवा ज़्यादा हो गई है। सो हाउ वी कैन रिड्यूस इट, दैट्स अगेन चैलेंज। क्योंकि जो इसका प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, वो इस तरीके से टाइट हुआ होता है कि आप उसको एक स्क्रू की वजह से एक नट की को लेके ना उसको चेक नट किया होता है, नट टू नट टाइट किया होता है। तो उससे होता क्या है, तो जब तक आप उसको रिमूव नहीं करोगे ना तो हवा डाल सकते हो, निकाल सकते हो। हालांकि एक बार मैं उसको निकाल के दोबारा लगाऊंगा तो वो हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास उसकी जो चाबी है, जो की है, वो बैगेज में है, मेरे जो साइडल बैग है उसमें है, और सैडल बैग में अभी खोल नहीं सकता। अब ऋषिकेश पहुँच के होगा जो भी होगा। आई थिंक इट विल बी फाइन, कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, फिर भी देखते हैं। ऐसे कितना प्रेशर झेल देती है टायर, ये झेलता है वो एक बार मेरे ख्याल से पूछना पड़ेगा मुझे किसी से यहाँ तक। इसके हिसाब से 37 जो ज़्यादा है। वैसे इन जितने भी एक्शन कैमराज है ना, एक ही चीज़ इसमें होनी चाहिए, विदाउट टचिंग आप वॉइस कमांड से भी इनको स्टॉप या स्टार्ट कर सको। अब मुझे नहीं पता इसमें है फीचर कि नहीं है, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है ये चीज़ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हो, अगर है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना कि इसमें है, और है तो उसको कैसे अनेबल करना है। कोई मेरे साथ अमित जी चल रहे हैं ये साथ साथ में, ये अमित जी इनका 2 नंबर है, मेरा 3 नंबर है।
पीछे हमारे आ रहे हैं, ये हैं संजय जी हैं शायद मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे नाम भूल जाता है बड़ी जल्दी। अब 1-1.5 घंटा की ड्राइव है, 1-1.5 घंटा चलता रहेगा तो ठीक है, नई रिकॉर्डिंग होगा तो ओके, कोई बात नहीं, बैटरी तो बहुत दूरी चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, आई थिंक मेमोरी कार्ड ना फुल हो जाए। अगर मेमोरी कार्ड फुल हो गया तो फिर रुकना ही पड़ेगा मेमोरी कार्ड चेंज करने के लिए, बिकॉज वो तो ऐसे चेंज नहीं होता, उसके लिए मुझे रुकना ही पड़ेगा। आज रॉयल एनफील्ड वालों ने भी मुझे मेरी बाइक पे कमेंट किया कि मीन्स अच्छा वाला कमेंट किया, बुरा वाला नहीं किया, डोंट वरी। उन्होंने बोला कि सर आपकी बाइक आपने बहुत अच्छे से मेंटेन की है, दूसरा आपने जो ऐसे इसको टूर के लिए जो सेटअप किया हुआ है वो बहुत बढ़िया है, ऐसा ही सबको करना चाहिए। तो आई रिकमेंड कि अगर आपको भी टूरिंग करनी है तो आप भी इसी तरीके से प्लान करो। अपनी बाइक की एक्सेसरीज की डिटेल्ड वीडियो है, मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ। तो भाई साहब ने बीच में ला के छोड़ दी है, ना तो ये आगे कर रहे हैं ना पीछे कर रहे हैं, बताओ। हालांकि सुबह इतनी ठंड नहीं थी, मुझे लगा ठंड होगी रास्ते में कहीं बाइक चलाते हुए, तो मैंने क्या किया, इनर पहन लिए। अब इनर तो पहन लिए, तो पूरा जैकेट है और इतनी गर्मी लग रही है ना अंदर से, क्या बोलूँ, अंदर ऐसा लग रहा है तंदूर बना हुआ है। जब तक आप चला रहे हो गाड़ी, है ना, तब तक तो ठीक है, तब तक तो हवा लग रही है, थोड़ी बहुत अंदर जा रही है लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा सा फ्लो चलाओ तो आपको गर्मी लगनी शुरू हो रही है। तो मतलब मुझे गर्मी लगनी शुरू हो रही है, आपको थोड़ी ना आप तो बैठे वीडियो देख रहे हो, बस मजे ले रहे हो वीडियो के हैं। एनीवेज, वहाँ पहुँच के अच्छी सी कुछ अलग अलग देखेंगे, मतलब साइट सीइंग जो है उसको कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ग्रुप में जब आप आते हो तो देयर इज़ अ लिमिटेशन। आई कैन नॉट से कि कुछ गलत है, बट देयर इज़ लिमिटेशन, आपको सबके साथ मिलके चलना पड़ता है। अब ये जाना कहाँ है, ये तो जा रहा है शामली, हमें जाना है इधर, सो वी हैव टू टेक अ राइट। ब्रो राइट ले लेना भाई, उधर ना जाने का है। पिछली बार एक पुलिस का हाथ दिया, अब मुझे दिखा नहीं, वैसे नॉर्मली मैं देख लेता हूँ तो रोक भी लेता, बट दिखा नहीं तो मैं रोक नहीं पाया। अब भाई साहब ने कोई, हालांकि कोई कंप्लेंट तो खैर नहीं हुई, बट फिर भी मुझे बाद में रियलाइज हुआ नहीं यार, मुझे रुकना चाहिए था। अगर उन्होंने हाथ दिया था तो देन मुझे स्टॉप करना चाहिए था, बट ठीक है, निकल गया तो निकल गया, अब क्या कर सकते हैं। दिखा नहीं एक्चुअली मुझे, अगर दिखता है तो डेफिनेटली मैं रुकता। स्पीड ज़्यादा नहीं रख सकता बिकॉज मुझे लग रहा है कि टायर का प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है, 28 डिग्री सेल्सियस भी हो चुका है। वैसे इतनी हवा कैसे बढ़ सकती ना, 1 पॉइंट ही तो बढ़ा, 36 था सुबह, 1 पॉइंट ये बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि मुझे वहाँ जाके थोड़ी सी हवा निकालनी पड़ेगी। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा इसमें, ये ग्रुप जो है ना, बेसिकली ये जो बना रहा है उन्होंने, चाहे मतलब टेम्परेरी बना है, बट दिस ग्रुप इज़ बेसिकली पढ़े लिखे बंदों का ग्रुप बोल सकता हूँ मैं, इनमें एजुकेटेड ग्रुप बोल सकते हैं।
वाई एजुकेटेड, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ उनकी क्या एजुकेशन है, मैं उस एजुकेशन पर ही जा रहा हूँ, बट एजुकेटेड इसलिए बिकॉज दे हैव अ सेंस हाउ टू ड्राइव, हाउ टू राइड द व्हीकल, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि फुकरों की तरह मैं बोलूँगा, है ना, फुकरों की तरह चलाना, और वो चीज़ थोड़ा सा ठीक नहीं रहती है। सब पढ़े लिखे हैं, फैमिली वाले हैं, और अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव का मजा ले रहे हैं, क्रूजिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यार 110 पे 120 पे भगा रहे हैं, और दैट इज़ नॉट क्रूजिंग। बेसिकली क्रूजिंग का मतलब ही होता है कि आप 80-90 तक आप उसको क्रूज करो बाइक को, ठीक है। उससे नीचे रहोगे तो ठीक है, इट्स ओके, वो आप मजे ले लेके चला रहे हो, बट 80-90 इज़ अच्छी स्पीड है जिस पे आप चलाओ तो बेटर रहेगा, और अच्छा एक्सपीरियंस आता है ना। क्योंकि राइड का मतलब ये नहीं होता कि आप राइड कर रहे हो और दूसरों को परेशान कर रहे हो, आप तो भगा रहे हो दबा के, है ना, दूसरे परेशान हो रहे हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ना तो किसी और के लिए आप अपनी परेशानी खुद खड़ी करो, ना उनके वो आपके लिए करें। नॉर्मली यही होता है, राइडर्स को बेसिकली परेशान लोग अब करना इसलिए शुरू हो गए क्योंकि राइडर्स भी, मैं सारे राइडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं उन राइडर्स की बात कर रहा हूँ जो फुकरे हैं, समझ गए ना। जो डिसेंट राइडर्स हैं, जो प्रॉपर वे में बाइक राइड करते हैं, उनको भी वो बदनाम करते हैं। हालांकि इसका एक एग्जांपल मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया था, जब मैं राइड पे जा रहा था, आई गेस हाँ, पोंटा साहब की राइड पे जा रहा था, तो बिना नंबर प्लेट के, ना आगे की नंबर प्लेट ना पीछे की नंबर प्लेट, और बंदे ड्राइव कर रहे हैं शू शू, मतलब जहाँ पे लिमिट है 50 की, वहाँ पे वो लोग 120-130 की स्पीड पे चला रहे थे, और सारे के सारे फुक रही है। देखो इनको कोई पता नहीं है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा तो देख लो, डॉक्टर होते हुए आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। पीछे डॉक्टर का स्टिकर लगा रखा है, गाड़ी चलानी आती नहीं, मोबाइल, ओह माय गॉड, ये बड़ा एक तो लफड़ा है। मोबाइल चला रहे हैं भाई साहब और ओवरटेक कर रहे हैं। दिस इज राइट और रॉन्ग, आप कमेंट करके बताओ जरा। ये डॉक्टर साहब के पीछे गाड़ी आ रही है, ये डॉक्टर साहब है और साथ में मोबाइल चला रहे हैं। आई डोंट नो, मे बी ड्राइवर भी हो सकता है उनका, मे बी डॉक्टर साहब खुद ना चला रहे हो, उनका ड्राइवर ही हो। बट डॉक्टर साहब, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ अपने ड्राइवर को, या आप खुद हो तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो कि ड्राइव सेफली करना इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप ही मोबाइल लेकर घूम रहे हो तो बाकी क्या करेंगे ना। तो आप ही अगर मोबाइल लेके साथ साथ चलाओगे तो कैसे चलेगा। ये तो कोई ड्राइवर ही लग रहा है भाई, ड्राइवर, ये तो डॉक्टर ना है, ये तो फुकरा है। भाई इस राइड का मुझे तो मज़ा आ रहा है, आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, ये तो आप ही कमेंट करके बताओगे। हाँ, अगली राइड का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगली राइड जो होगी मेरी, वो मैं कहाँ पे जाना चाहोगे, जहाँ पे आप जाना चाहोगे वहीं पे चलूँगा। बताओ, कमेंट करो जल्दी कमेंट करो, और कहाँ जाना है वो मुझे बताओ, मैं आपको वहीं लेके चलूँगा। किसी भी स्पिरिचुअल जगह, चाहे वो कोई गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, आई डोंट नो, किसी भी जगह जहाँ पे आप चलना चाहो वो मुझे बताओ। कोई ऐसा नेशनल पार्क हो जो मेरी नॉलेज से बाहर है, अभी हो सकता है मैं अभी ना जानता हूँ, तो आप उस बारे में ज़रूर बताओ। मेरे लिए भी बहुत बड़ी हेल्प होगी, बिकॉज मुझे भी जो है ना, नई जगह जाने का जो मेरा जुनून है, जो शौक़ है, वो मेरा तभी पूरा हो पाएगा जब आप मेरी हेल्प करोगे। और आप मेरी हेल्प ऐसे ही कर सकते हो, कमेंट करो, मुझे बताओ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और विच इज़ बेस्ट, ठीक है ना। मिट्टी बहुत उठ रही है भाई, अब ये देखो फुकरे गए फिर।
बिना नंबर प्लेट, कोई अता पता नहीं, कोई हेलमेट नहीं, कुछ नहीं, और चलाने का तरीका देख रहे हो आप। अब ये बंदे जो हैं परेशान करेंगे दूसरों बंदों को, गाड़ियों वालों को। सपोज कार जा रही है, ट्रक जा रहा है, कुछ जा रहा है ना, उसको परेशान करेंगे, और वो क्या करेगा, अपनी खुन्नस जो है उसके बाद निकाल देगा। जो बंदा वैसे नॉर्मल चला रहा है वो कहेगा ये भी ऐसा ही है। नहीं, आपको नहीं लगता ऐसे? तो अब ये भी तो चला रहे हैं, ये भी बाइक ही चला रहे हैं, चलो बिना हेलमेट के हैं, बट चला तो आराम से रहे हैं, वो फुकरों की तरह। तो चलिए अब बात करते हैं कि ग्रुप में आना चाहिए या सोलो राइड ही करनी चाहिए। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब आप सोलो करते हो तो उसमें बहुत से हर्डल्स भी आते हैं, है ना। जैसे सपोज आपने किसी होटल में रुका, बाइक्स लगाई, बाइक का पता चला कोई ना कोई चीज़ चोरी हो गई। जैसा कि एक राइडर हैं, मुंबई की राइडर हैं, उनका जो है जो स्क्रीन लगा रखी थी उन्होंने, वो रास्ते में उनके चोरी हो गई जब वो तवांग जा रही थी, ठीक है। तो ऐसे केस हो जाते हैं कभी कभी, हर बार नहीं होता। और दूसरी चीज़ के अगर आप अकेले जा रहे हो तो कोई भी, जैसे सपोज टायर पंचर हो गया या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप अकेले हो, आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाओगे। समहाउ दिन का टाइम में तो आप फिर भी मैनेज कर लोगे, बट रात का अगर टाइम है तो फिर तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब जब आप ग्रुप में चलते हो तो उसमें क्या होता है कि आपके साथ एटलीस्ट 5-6 जनों का अगर भी ग्रुप है, तब भी आपके पास सपोर्टिव हैं। आप अगर वो आगे पीछे हो गए तब भी आपको वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जैसे ही आपने उनको कॉल किया या उनको पता लगा यार वो बंदा तो पीछे रह गया, क्यों रह गया है, तो देन ही विल कॉन्टैक्ट यू, या वो आके पीछे देख लेते हैं। अगर सपोज आपके पास कोई टूल नहीं है और बट उनके पास वो टूल है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का जो जिसमें आप फंसे हो, उस जो प्रॉब्लम में फंसे हो, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है इजीली, ठीक है। नॉर्मल राइड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या जैसे सपोज यहाँ से दिल्ली से ऋषिकेश गए, ठीक है, इट्स ओके, वो 200-250-300 किलोमीटर के में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, वहाँ पे मैनेजेबल होता है। बट आप लॉन्ग ड्राइव जब करते हो, जैसे सपोज यहाँ से आपको बैंगलोर जाना है, ठीक है, केरला जाना है, तवांग जाना है, या लेह लद्दाख जाना है, स्पीति जाना है, नीते वैली जाना है, तो आपको ग्रुप में ही जाना चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है। उसमें एक तो आपके साथ जितने भी राइडर्स हैं, को राइडर्स हैं, उनके साथ आप एक दूसरे के कल्चर के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, एक दूसरे को जानने पहचानने में, और एक अपना नेटवर्क भी बनता है। इट्स नॉट ओनली कि राइड का हो रहा है, तो इसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूँ कि आपका नेटवर्क भी बनता है ना। तो आपने एक नए बंदे से जुड़े तो आप एटलीस्ट 10 बंदों के साथ जुड़ चुके हो, ये आप मान के चलो। तो ग्रुप में जाने का बहुत बड़े बेनिफिट हैं। और एक और बेनिफिट ये है कि आपने सपोज 5 बंदों का ग्रुप है ना, हो गया है, तो आपके घर वालों को भी पता है कि मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट खाली एक नहीं है, 5 है, ठीक है। उनको कोई इमरजेंसी हुई तो उनको कोई दिक्कत हुई, आपका फ़ोन नहीं मिल रहा, किसी का मिलेगा, है ना। एक का नहीं मिला, दूसरे का, तीसरे का, 5वां, किसी का तो मिलेगा भाई, सबका तो नहीं बंद हो जाएगा। तो ये एडवांटेज होती है ग्रुप में जाने की। बट सोलो में अगर आप जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको ड्रॉबैक यही होता है कि आपको जो कुछ भी करना है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, वो सब आप ही को करना है, आप ही को मैनेज करना है। तो ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं सोलो बहुत चला हूँ, और बट मैं अब नॉर्मली ग्रुप में ही चलता हूँ, मैं सोलो में चलता ही नहीं, ठीक है। अब आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप इस बारे में क्या समझते हैं, क्या आप सोचते हैं, मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना कमेंट्स डाल के, सो दैट अगर मैं कहीं गलत हूँ हो सकता है ना, तो मुझे भी पता लगे और मैं उस चीज़ को अपनी सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई गलत बात है, सब्सक्राइब करो, है ना, तभी तो मुझे सपोर्ट मिलेगी। अब आपके इतना सा एक बटन दबाने से अगर मुझे मोटिवेशन मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी डील है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आपको पता लग जाए, ठीक है। तो
तो अब ये ऋषिकेश से हमें अब ये एक जो कट ये मोड़ आ रहा है, यहाँ से हमें राइट लेना है अपने रिजॉर्ट में जाने के लिए। और अभी मैं सबकी वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। इतने में यहाँ पे एक फॉरेनर था जो मेरे से हेल्प मांग रहा था मुझे, बट मैंने यहाँ पे मैं खुद नया था तो मैं पूरी हेल्प नहीं कर पाया। तो मैंने उनको बस यही सजेशन दिया कि आप गूगल पे ही, मैप पे ही आप उसको चेक करें। और साथ ही साथ मुझे सबको मैनेज करना था कि ये कोई आगे ना निकल जाए, तो मेरा ध्यान वहाँ पे भी था, इनके साथ भी था। बस जल्दी ही हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं। तो कि यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर के आसपास रह गया है, तो अब जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं ताकि जल्दी पहुँचें। आप भी सोच रहे होंगे फास्ट फॉरवर्ड करके मैं जल्दी कैसे पहुँच जाऊँगा। ओके, तो ये एक पुल आया था। पुल को क्रॉस करते ही जो हिमाचल का टोल है, जो नाका है, वो आ जाता है और हमें से 20-20 रुपये मांगे जाते हैं हमसे कि अगर आपको आगे जाना है तो 20-20 रुपये दो। ये देखो, आई डोंट नो ये ऐसा क्यों है, बिकॉज रोड टैक्स हमने पूरा जब पे किया हो, तो ये कौन सा टैक्स है भाई। बट फिर भी सब देते हैं। कितनी गाड़ी है टोटल? 8 गाड़ी। 1 मिनट कैश मत देना, मैं कैश में मैं कैश कर दूँ। 8 पर्चे उधर ही पकड़ाता हूँ। ये लो। ठीक है, ओके। तो हमने पेमेंट कर दी है, पर्चियाँ हमने वहाँ ले ली हैं, तो मूव करते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। मेरे पीछे पीछे प्रणव है और कौन कौन है। इस नहर के बिल्कुल साथ साथ हम चल रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी साथ साथ। पहले जब चल रहे थे ऊपर, जब हम हाईवे पे थे, तब बहुत गर्मी लग रही थी। बट जैसे ही हम इस रोड पे आते हैं और नहर के साथ साथ चल रहे हैं, तब इतनी ठंडी हवा आ रही थी, मज़ा आ गया। और जब हम रिजॉर्ट पहुंचे ना, तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि रिजॉर्ट जो है बिल्कुल नहर के किनारे पे है। आपको देखो, दिख रहा होगा ना नहर का किनारा, किनारे किनारे। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के जो एक्चुअली वर्बल मतलब उनको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है कई बार, है ना। आपने भी ये चीज़ फील की होगी कभी कभी। ओ तेरी गाड़ी को देखा था, ढूम ऐसा खड्डा था, ऊपर से नीचे पूरी गाड़ी हिल गई। ये वैसे मैं ऋषिकेश से आगे जोशीमठ और हेमकुंड साहब, बद्रीनाथ, मन्ना गांव तक गया हूँ। बट ये जो रोड थी जो राइट साइड को कट जाती है ऋषिकेश के बाद ही,
यहाँ पे मैं पहली बार आया था, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। थैंक यू रॉयल एनफील्ड, स्पेशली मोहित जो है वो बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है, मैं को बोलूँगा, बिकॉज हर बंदे का अपना अपना नेचर होता है, बट ही इज़ वेरी पोलाइट एंड वेरी काइंड पर्सन। आयुष भी आयुष आपके बारे में भी बोल देता हूँ, आप भी बहुत अच्छे हैं, डोंट वरी। वाइल्ड राइडिंग जो भी अगर किसी को प्रॉब्लम भी हो रही थी तो आयुष ने बहुत हेल्प की। इनफैक्ट वो बार बार कभी आगे चलता था, कभी पीछे चलता था, मीन्स वो पूरे ट्रिप में हर एक को देखता जा रहा था कि कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो, और अगर किसी को प्रॉब्लम लग भी रही थी तो वो उसकी उसी टाइम हेल्प कर रहा था। इनफैक्ट अगर कहीं पे कोई स्टक हो रहा है, कोई किसी को रास्ता भूल गया है, तो वो उसको गाइड भी कर रहा था कि नहीं यार इधर से नहीं, इधर से जाना है, या है ना। तो ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए भी। और आयुष, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस। हमारे साथ जितने भी राइडर इस ट्रिप पे थे, बहुत ही सब डिसेंट फैमिली से बिलोंग करते थे, और बहुत ही अच्छे नेचर के, सब मिलजुल के हंसी खुशी में कहाँ टाइम पास हो गया कुछ पता ही नहीं चला। मतलब 2 दिन हमें पता ही नहीं लगा हम कहाँ पे थे। मतलब घर की जो एक फीलिंग होती है वो कहीं ना कहीं हमें लगा ही नहीं कि हम घर पे नहीं है, ऐसा लग रहा था घर वाले मतलब एक फैमिली की तरह सब ट्रीट कर रहे थे, और दैट इज़ वेरी गुड एक्चुअली। बस हमारा अब रिजॉर्ट जो है वो आ गया है, और हम सबकी वेट कर रहा हूँ कहीं आगे ना निकल जाए, सबको इशारा कर रहा हूँ। और ये कौन कौन आया है देखते हैं। कैनी और प्रणव, नहीं प्रकाश, प्रणव आगे निकल गया था। यहाँ पे बस एक डीप कट था लेफ्ट साइड को, जो कि एकदम से मतलब कट है, डीप कट, और फिर नीचे उतराई है, इसलिए यहाँ पे अब सब धीरे धीरे चल रहे थे ये सब नहीं। तो ये अब हम पहुँच चुके हैं अपने रिजॉर्ट पे। और बस अब हम बाइक जो है खड़ी कर देते हैं। बस अब थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम यहाँ से चलेंगे। एक घाट है जिसको परमार्थ निकेतन बोलते हैं, वहाँ की जो आरती होती है, मंदिर है वहाँ की जो, सॉरी मंदिर नहीं घाट है, जो घाट है वहाँ पे एक आरती होती है जहाँ पे शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है, और वहाँ की जो आरती है बोलते हैं बहुत अच्छी होती है। तो अब रेस्ट करके इवनिंग में वहाँ चलेंगे। तो चलिए आरती के लिए सब रेडी हो चुके हैं और निकलते हैं परमार्थ निकेतन घाट पे। मेरे साथ हर्ष था पीछे बैठा हुआ, फिर बाद में आगे जाकर बोला नहीं यार मैं अपने फ्रेंड के साथ ही बैठूंगा, तो ये उतर गया। ठीक है, तो ये रास्ता भी बहुत अच्छा था। थोड़ा आगे जाके हम तकरीबन 12-13 किलोमीटर के बाद एक और रास्ता कटता था, वहाँ से निकल गए, जो कि बहुत छोटी गलियों भी मार्केट के बीच में से, गलियों के बीच में से था, बट अच्छा था। इनफैक्ट मैं एक शूट नहीं कर पाया। एक फ्लाईओवर है जिसमें एक साइड से बाइक जाती है, एक साइड से बाइक आती है, और बीच में जो है वो पैदल जो चलते हैं उनके लिए वो बीच में उन्होंने स्पेस छोड़ रखा है।
वहाँ का मैं शूट नहीं कर पाया। मेरा कैमरा जो है ना वो मुझे वो स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी ड्रेन हो गई थी इस वजह से। तो अदरवाइज वो बड़ा अच्छा शॉट था, बाय गॉड बहुत अच्छा शॉट था। एनीवेज नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊँगा तो मैं वहाँ का शूट जरूर करूँगा। ये मार्केट है, यहाँ की लोकल मार्केट, और बस यहाँ से अब मेरे ख्याल से 10 मिनट का हमारा रास्ता और रह गया है। और मेरे साथ जो आगे चल रही हैं सोनिया जैन जी। तो इनका जो गोप्रो है वो अचानक से गिर जाता है। ये देखिए गोप्रो जो है नीचे गिर गया, तो देन हम सारे रुक गए एक बार। ये अमित जी चले गए आगे। वहाँ पे जो है उनका गोप्रो जो है किसी लोकल जो चल रहा था बंदा उसने उठा लिया, जो टूरिस्ट ही था आई गेस, हाँ टूरिस्ट ही था, उसने उठा लिया, फटाफट दे दिया उनको। शुक्र है बच गया, अगर गोप्रो का तो अगर कोई गाड़ी चढ़ जाती तो वो एक पतरा ही मिलता फिर इनको, सोनिया जी को। चलिए फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, जल्दी से पहुंचते हैं मंदिर और आरती का आनंद लेते हैं। देखिए कितनी छोटी छोटी गलियां हैं और वहीं पे गाड़ियां भी चलती हैं और वहीं पे बाइक भी चलती है, और ओवरटेक तो करना अब भूल ही जाओ। पुलिस वाला, हम रुकने लगे थे यहाँ से, पुलिस वाला भगा दिया, भागो भागो यहाँ से, चलो आगे चलो आगे चलो। देखो बहुत पतली गली है, अभी जाके और भीड़ी हो जाएगी। लेफ्ट लिया, ये लो। तो ये बस हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ से जो परमार्थ निकेतन है, परमार्थ निकेतन घाट है, वो बहुत नियरेस्ट था, जो कि वॉक इन पे था। आई थिंक 100 मीटर या 150 मीटर के आसपास ही होगा। और तो चलिए चलते हैं वहाँ पे और आरती का आनंद लेते हैं। सुखदाता हो मैया, तू है सुखदाता। तेरी गोद में आकर, तेरे शरण में
जाता, दास वही है सहज में, भक्त वही है सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको जाता, जो नर मैया जी को जाता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे। आते नहीं कौन कहता है भगवान, आते नहीं कौन कहता है भगवान, आते नहीं कौन कहता। कृष्ण दामोदरम राम नारायण, जानकी वल्लभम राम नारायण, जानकी वल्लभम राम नारायण, जानकी वल्लभम राम नारायण, जानकी वल्लभम। क्या चीज? गंगा तेरा पाके जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम।